नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने पिछले वीडियो में समय और कार्य टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने एक दो लेवल स्टार्टिंग की थी। उसके बाद थर्ड पार्ट में अपन ने उसी से आगे शुरू किया था। अब इसमें अपन आगे इस चौथे पार्ट में उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित कुछ पार्ट्स और डिस्कस करेंगे, जिसका अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं कि अपन ने जो 3 पार्ट डिस्कस किए थे उसमें आपको दे रखा था, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें अपने को दे रखा था एक व्यक्ति। सेकंड जो पार्ट अपन ने डिस्कस किया है उसमें अपने को दे रखे थे एक से ज्यादा। और जो थर्ड पार्ट डिस्कस किया था उसमें एक से ज्यादा थे। लेकिन उसमें क्या था, उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक व्यक्ति कार्य को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। एक या एक से अधिक व्यक्ति है उसमें अपन कार्य को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। इसके भी अपन ने 2 टाइप डिस्कस किए थे। एक तो उसमें था कि कार्य शुरू होने के बाद और दूसरा अपने पास इसमें था कार्य समाप्त होने से। अब अपन चौथी जो टाइप लेंगे उसमें अपने पास, जैसे पहले टाइप में एक व्यक्ति था वो कुछ भाग कर रहा था, दूसरे में अपने पास एक से ज्यादा व्यक्ति थे जो कार्य कर रहे थे। थर्ड जो पार्ट था उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ व्यक्ति हैं वो कार्य को छोड़ रहे थे शुरू होने के बाद या समाप्त होने से पहले। अब जो चौथी टाइप अपन डिस्कस करेंगे उसमें अपने पास आएगा उनकी कार्य क्षमताओं से संबंधित। इस लेवल में अपने पास क्वेश्चन होंगे कार्य क्षमताओं से संबंधित। अब कार्य क्षमता है, इस कार्य क्षमता को अपन ने ये भी पढ़ा था कि कार्य क्षमता है उसको अपन कह सकते हैं एक दिन का, कार्य क्षमता को अपन कह सकते हैं एक दिन का कार्य। अब इस कार्य क्षमताओं से संबंधित जो अपने पास क्वेश्चन होंगे इसमें अपने को लगभग 3 टाइप से वो क्वेश्चनों को अपने को देता है। पहली जो टाइप होती है उसमें वो अपने को कार्य क्षमता है वो देता है एक अनुपात के रूप में। दूसरी टाइप में वो कार्य क्षमता अपने को देता है कम या ज्यादा, और ये अपने को दे रखा होता है किसमें, प्रतिशत में। और तीसरी जो टाइप रहेगी उसमें अपने को वो देगा गुणा के रूप में। यानी कार्य क्षमताओं से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वहां से अपने पास वापस 3 टाइप बनेगी। एक तो होगा अनुपात पे आधारित, दूसरा होगा प्रतिशत पे आधारित, और तीसरा अपने पास होगा गुणा पर आधारित। तो सबसे पहले अपन टाइप लेते हैं इसमें अनुपात पे आधारित, कि अनुपात पे आधारित अपने को वो कार्य क्षमता है वो किस प्रकार से अपने लिए क्वेश्चन देता है और एग्जाम में किस हिसाब से अपने पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन अनुपात वाले पे क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे अपने को दे रखा है ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। चार अनुपात 5 है। तथा ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यहां से अपने पास 2 चीजें पूछी जाएगी। एक तो होगा अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा, यह अपने को पूछ सकता है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे, जो नाम दे रखे हैं वो नाम लिखना है हमेशा ए और बी। ए और बी का नाम देने के बाद वो कह रहा है कि इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 4:5। तो अपन ने जो शुरू में लेवल डिस्कस की थी उसमें अपन ने लिखा था कि जो नाम लिखते हैं चाहे कैसे भी दे रखे हो, उन नामों के साथ में हमेशा अपन क्या लिखते हैं, उनका दिया गया समय, और उनके बराबर में जो हमेशा आएगी वो अपने पास क्या आएगी, इनकी कार्य
क्षमता। तो अपने पास इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। यानी ए है वो एक दिन में 4 काम करता है और बी है वो एक दिन में कितने करता है, 5 काम करता है। अब इसमें आगे वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए का समय कितना दे रखा है, 12 दिन। ए का समय कितना दे रखा है, 12 दिन। अब अपने को निकालना है कि अकेला बी तथा ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो अपन ने स्टार्टिंग वाले जो लेवल की थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि जैसे ये नाम दे रखे हैं ए और बी, इनके मान लो साथ में समय दे रखा है 12 और 15, एलसीएम आया अपने पास 60, 12 का भाग दिया 5 बार और 15 का भाग दिया 4 बार। तो अपन ने इसमें ये डिस्कस किया था कि जो दोनों तरफ की संख्याएं होती है उन संख्याओं का इसमें क्या लगता है, भाग लगता है। यानी दोनों तरफ की संख्याएं दे रखी थी, 12 का भाग लगेगा 60 में, 15 का भी 60 में भाग लगेगा, 12 का भाग गया 5 बार और 15 का भाग कितनी बार, 4 बार। उसी प्रकार इस साइड वाली संख्याओं का भाग देंगे तो 5 का भाग 60 में चला जाएगा 12 बार और 4 का भाग 60 में चला जाएगा 15 बार। उसके बाद में अपन ने किया था कि ये जो आमने सामने की संख्याएं होती है, यानी ये जो तिरछी संख्याएं आ रही हैं उनका तो हमेशा क्या लगेगा, भाग, और आमने सामने की जो संख्या है वो हमेशा क्या होती है, गुणा होती है। तो देखो ए है वो 12 दिन में करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो टोटल कितना हो गया, 48 काम। या फिर अगर अपन ट्रिक से देखें तो आमने सामने की संख्याएं आ रही हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो 12 को 4 से गुणा किया, अपने पास कितना हो गया, 48। ये जो 48 आया है वो क्या हो गया, पूरा कार्य। अब अपने को निकालना था बी का, तो 5 का भाग इस 48 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। तो 9 शेष पर कितना बच जाएगा, 3 और बटा 5। यानी अकेला बी है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 9 सही 3 बटा 5 दिन में। दूसरा अपने को पूछा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया है, 4 + 5 कितना हो गया, 9 काम। और पूरा जो कार्य है वो अपने पास कितना था, 48 काम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 48 बटा 9 या 5 सही 3 बटा 9। दोनों में 3 का भाग चला जाएगा 1 बटा, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 5 सही 1 बटा 3 दिन। ऐसे अपने को वो कार्य क्षमताएं 2 की न देकर 2 से ज़्यादा की दे सकता है, तो वहाँ पर भी अपन ये करेंगे, जो नाम दे रखे हैं उनके साथ में आएगा उनका दिन और उनके बराबर में हमेशा क्या आएगी, उनकी कार्य क्षमता। अब इसी में अपन ने दूसरी टाइप ली थी कि दूसरी टाइप में है वो अपने को किस हिसाब से देता है, प्रतिशत के रूप में अपने को देता है इनकी कार्य क्षमताओं को। जैसे वो कह रहे हैं कि अपने पास 2 जने हैं, एक है ए और दूसरा है अपने को बी। अब यहाँ पर ये जो प्रतिशत वाला है इसमें भी वो 3 टाइप से अपने पास क्वेश्चन पुटअप करता है कि एक में तो वो देता है कम, दूसरे में जाता है ज़्यादा, और तीसरी जो टाइप होती है उसमें दोनों ही चीज़ें नहीं देता है। जैसे वो कह रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता है वो बी से 20% क्या है, अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है, 20% अधिक है, तथा ये जो ए है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। तो अपने को निकालना है कि अकेला बी कितने दिन में करेगा या ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास कार्य क्षमता दे रखी है, तो वो कह रहे हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से, ए की कार्य क्षमता किससे, बी से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 20%। तो ए का मान निकालने के लिए अपने को बी की कार्य क्षमता को क्या करना होगा, मानना होगा। या फिर यहाँ से अपन इस एरो को ले जा रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता, यानी ए की तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, तो जिससे तुलना हो रही होगी उसका अपन कितना मान लिया, 100%। बी का कितना हो गया, 100। अब ए है वो बी से कितना ज्यादा होना चाहिए, 20%। तो जहां पर अपन कोई संख्या 100 मान लेते हैं और उस 100 से किसी अन्य संख्या की तुलना की जाती है, तो जितना वो प्रतिशत में अधिक होता है उसमें जोड़ दिया जाता है और कम होता है वो क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो 20% अधिक है, इसका मतलब बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 120। अब अपने को पता है कि जो कार्य क्षमता होती है वो हमेशा किस में होती है, एक दिए गए सरल अनुपात में। यानी इन कार्य क्षमताओं का अपने को सरलतम अनुपात निकालना है, तो सरलतम अनुपात अपने पास हो जाएगा 6:5। ये अपने पास हो गया इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात।
बाकी दूसरा इसमें अपने को क्या दे रखा है कि बी है वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब अपन जैसे अपन पहले क्वेश्चन कर रहे थे सेम वैसे वापस उसी ट्रिक पे करेंगे। ए, दूसरा हो गया बी। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना आया, 6:5। अब 20 को 6 से गुणा किया तो पूरा काम कितना हो गया, 120। अब 5 का भाग 120 में कितनी बार चला गया, 24 बार। यानी अकेला बी है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। इसी को अगर दोनों मिलकर पूछे तो कितना हो गया, 11। यानी 120/11 तो कितना हो गया, 10 सही 10/, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 10 सही 10/11 दिन। इसी में सेकंड टाइप है, इसमें अपन ने लिया था कि ए की कार्य क्षमता 20 से अधिक है। इसमें मान लो वो कह देता है कि ए की कार्य क्षमता है वो 20 से 20% क्या है, कम है। ए की कार्य क्षमता 20 से 20% क्या है, कम है। तो वही अपन मानेंगे बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 100। अब ए की कार्य क्षमता 20 से कम है, कितनी है, 20%। तो 100 का 20% अपने पास हो जाएगा 20, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 80। अब इनका अगर अपन सरलतम अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:, और ये जो 4:5 है वो किसका अनुपात आया, कार्य क्षमताओं का। अब जैसे अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि बी है, अब की बार मान लो उसने बी का दे दिया है कि बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो ए बी का समय है 12, कार्य क्षमताओं का अनुपात आया 4:5। तो इन दोनों को आपस में गुणा किया, पूरा कार्य कितना हो गया, इस 60 में 4 का भाग अगर अपन देते हैं तो अकेला ए है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 15 दिन। अब इसी में अपने को थर्ड जो टाइप दे रखी है, उस थर्ड टाइप में वो न तो कम देता है और न ज्यादा देता है, यानी दोनों ही चीजें नहीं देता है। वो ये कहता है कि ए है वो बी का, डायरेक्ट अपने को प्रतिशत देता है कि ए है वो बी का, ए बी का 60% है। ए है वो बी का क्या है, 60%। यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की कितने प्रतिशत होगी, 60%। तो बी का अपन ने कितना मान लिया, 100, तो ए का 60%। अब जब कम या ज्यादा दे रखा होता है और अपन 100 मानते हैं तो वहां पर तो अपन क्या करते हैं कि अगर अधिक होता है तो जोड़ देते हैं और कम होता है तो उसमें से घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 100 से तुलना करने पर जितना मान अपने को दे रखा है वही मान दूसरे वाले का हो जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता कितने प्रतिशत हो गई, 60%। अब देखो अपन इनका सरलतम अनुपात निकालेंगे, 20 का भाग इसमें 3 बार और इसमें 5 बार। अनुपात कितना हो गया, 3:5। ये अपने पास आ गया इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। अब मानो कि जैसे वो कह रहा है कि ए और बी, ए करता है किसी कार्य को 12 दिन में और बी का अपने को निकालना है, तो ए कितने में कर रहा है, 12 दिन में। इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो अपने पास आया 3:5। तो ये 3 और बी की कितनी है, 5। 12 को 3 से गुणा किया, टोटल काम अपने पास कितना हो गया, 36। अब देखो 3 कार्य क्षमता थी ए की, बी की है 5, तो 5 का भाग 36 में 7 बार, 1 और बटा 5। यानी अकेला बी है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 7 सही 1/5 दिन। यानी इसमें अपने पास प्रतिशत में भी अपने पास 3 टाइप बन रही है, एक में अधिक देता है, दूसरी टाइप में वो कम देता है, तीसरी टाइप में कम या अधिक ना देकर डायरेक्ट उससे क्या करवाता है, तुलना करवाता है। अब मान लो इसी में तो अपने पास 2 व्यक्ति थे, जैसे ही वो 2 से ज्यादा व्यक्ति अपने को दे दे तब अपन क्या कैसे करेंगे, 2 से ज्यादा व्यक्तियों में वो तुलना अलग अलग टाइप से देता है। उसमें भी अपने पास 3 व्यक्तियों में 3 टाइप बनती है। फर्स्ट जो टाइप होती है उसमें जो तुलना होती है वो होती है लगातार। सेकंड जो टाइप होगी उसमें तुलना होगी 1 से, और जो थर्ड टाइप होगी उसमें होगी 1 से। अब देखो पहले जो टाइप ले रहे हैं उसमें जैसे अपने को दे रखा है ए बी और सी, इसमें भी अपन लेते हैं ए
बी और सी, इसमें भी अपन लेते हैं ए बी और पहले जो टाइप है उसमें जैसे मान लो अपन कहते हैं कि ए की कार्य क्षमता है वो है 20 से 20% और बी की कार्य क्षमता है वो सी से -20%। प्लस का मतलब क्या होगा, अधिक है, और माइनस का मतलब क्या होगा, कम है। अब जैसे दूसरे जो टाइप है उसको भी अपन सेम लेते हैं, लेकिन अब की बार तुलना लगातार नहीं है। वो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता सी से 20% और बी की कार्य क्षमता है वो सी से 20% कम है। तीसरी जो टाइप है उसमें अपन लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से और सी की कार्य क्षमता है वो भी किससे है, ये -20% और ये +20%। अब अपन पहले टाइप पे चलते हैं। वो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता है वो किससे है, बी से, और बी की किससे है, सी से। यानी ए का अगर अपन मान निकालेंगे तो किसका निकालना जरूरी है, बी का। बी का मान निकालने के लिए अपने पास किसका होना जरूरी है, सी का। तो सबसे पहले जैसे अपने पास लगातार तुलना आ रही होती है उसमें अपन जो भी 100% मानेंगे वो उस व्यक्ति का माना जाएगा जिस व्यक्ति का नाम सबसे अंत में आ रहा है। तो सबसे अंत में अपने पास सी का नाम है, तो सी का अपन ने कितना मान लिया, 100। अगर सी की कार्यक्षमता 100 है तो बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी अपने पास, बी है वो सी से 20% कम है, तो बी का हो गया 80। अब देखो वो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता है वो 20 से 20% अधिक होनी चाहिए। ए की कार्यक्षमता है वो 20 से 20% अधिक है, लेकिन अब की बार अपन डायरेक्ट इसमें 20 जोड़ेंगे नहीं, या कम होती तो 20 घटाते नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो जोड़ना और घटाना होता है ये अपन तभी करते हैं जब किसी की तुलना 100 से करवाई जाती है। लेकिन अब की बार ए की जो तुलना है वो बी के मान से करवाई जा रही है और बी का मान है वो अपने पास कितना है, 80 है। तो 80 का अपने को कितना प्रतिशत निकालना होगा, 20%। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 80 गुणा 20 और बटा 100 कितना आएगा, यानी ए है वो बी से 16 अधिक कार्य कुशल है। तो जब बी 80 है तो ए का कितना हो जाएगा, 96। ये अपने पास आ गई ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता। अब अगर अपन इनका सरलतम अनुपात निकालेंगे तो तीनों में किसका भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है। इसमें कितनी बार चला जाएगा, 24 बार, इसमें 20 बार और इसमें 25 बार। यानी अपने पास ए बी और सी की कार्य क्षमता आ गई 24:20:25। अब मान लो इसी में अपने को वो कह रहा है कि ए बी और सी, ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, मान लो 5 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। और अपने को पूछ लिया कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक का समय अपने पास हो गया 5, कार्य क्षमता अपने पास आई 24:20:25। अब देखो 24 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 100, यानी पूरा जो कार्य है वो अपने पास हो गया 120। अब बी का पूछा है तो इसमें 20 का भाग दिया, कितनी बार गया, 6 बार। और सी का पूछता तो अपन इस 120 में किसका भाग देते, 25 का। अब इसी में अपने पास सेकंड जो टाइप थी, उस सेकंड टाइप में एक लगातार अपने को तुलना नहीं करवा रहा है। सेकंड टाइप में वो कह रहा है कि ए है वो सी से है और बी की तुलना है वो भी किससे हो रही है, सी से हो रही है। तो जब एक से ज्यादा व्यक्तियों की एक से ही, यानी ए की तुलना है वो भी किससे, सी से, बी की तुलना है वो भी किससे, सी से, तो ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक पर्सन से की जाए तो उसमें अपन उस व्यक्ति का मान मानेंगे जिससे तुलना हो रही होती है। ए की तुलना भी सी से है, बी की तुलना भी सी से है, तो अपन ने सी की कार्य क्षमता कितनी मान ली, 100। अब देखो बी है वो सी से 20% कम है, तो कितना हो गया, 80। ए है वो सी से 20% अधिक है और सी का मान है 100, तो 100 से तुलना हो रही है तो उतना घटा दो या उतना ही जोड़ देंगे। तो ये अपने पास हो गया 120। अब देखो 120 आया, इसमें अगर अपन सरलतम अनुपात निकालेंगे तो 20 का भाग 5 बार, 4 और 6, तो कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया 6:4:5। अब इसी में थर्ड जो टाइप है, जैसे इसमें अपने को दे दिया ए है वो बी से है, सी की कार्य क्षमता भी किससे है, बी से,
तो अपन इसमें किसका मान लेंगे, b का। तो c का कितना हो जाएगा 120 और a का कितना हो गया 80। इनका सरलतम अनुपात निकालेंगे तो आएगा 4:5:6। अब कार्यक्षमता अपने पास आ गई दोनों में, और जैसे इनमें अपने पास ए बी सी तीनों में से किसी का भी समय दे रखा होगा, अपन इस तरह से कार्यक्षमताओं का मान रखेंगे। जिसका समय दे रखा हो उसको स्वयं की कार्यक्षमता से क्या कर देंगे, गुणा, और गुणा करते ही अपने पास कौन सा कार्य आ जाएगा, पूरा कार्य। फिर अपने पास जिसका मान ज्ञात करना है उसका क्या लग जाएगा, भाग। ये अपने पास सेकंड जो टाइप थी प्रतिशत वाली, इसमें भी अपन ने कितने डिस्कस कर लिए हैं, 3 टाइप डिस्कस किए हैं। इसके बाद थर्ड अपने पास जो टाइप थी, वो टाइप अपने पास थी गुणा के रूप में। इसके रूप में थी गुणा के रूप में। तो उस टाइप का भी देख लेते हैं अपन, कि जैसे आप वो कह रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो अकेला बी तथा ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्यक्षमता अपने को दे रखी है, तो सबसे पहले अपन वही करेंगे, जितने व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं अपन ने इनके नाम लिख लिए। उसके बाद अपने को जो समय दे रखा है वो किसका दे रखा है, ए का दे रखा है। ए कितने दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है। ए कितने दिन लगाता है, 12 दिन। अब कार्यक्षमता वो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्यक्षमता इस बी से क्या है, दुगुनी है। तो वापस वही प्रतिशत वाली चीज आ रही है अपने पास, कि भाई जिससे तुलना हो रही होती है उसका अपन मान लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि भाई जब प्रतिशत दे रखा होता है तो वहां पर तो अपन 100 मानते हैं, और जहां पर गुणा दे रखा होता है वहां पर अपन कितना मान लेते हैं, 1, या फिर अपन 1 के अलावा भी मान सकते हैं। अब देखो, जैसे अपन ने बी की कार्यक्षमता 1 मान ली, वो कह रहा है कि ए है वो बी से दुगुना है, ए बी से दुगुना है, तो बी की कार्यक्षमता अपन ने 1 मानी है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। यानी ए और बी की कार्यक्षमताओं का अनुपात है वो अपने पास आ गया 2:1। अब देखो, अब अपने को इसमें पूछा था अकेला बी कितने दिन में करेगा, या दूसरा पूछा था ए प्लस बी है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से ए है वो 1 दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में कितने काम हो गया, 24 काम। अब देखो, अपने को पूछा है बी का, और बी 1 दिन में कितना काम करता है, 1 काम। करना कितना है इसको, 24 काम। तो 24 काम करने में अकेला बी कितने दिन लगाएगा, 24 दिन। दूसरी चीज अपने को पूछी थी कि दोनों मिलकर, तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 3 काम। पूरा कितना था, 24। तो 1 दिन में 3 काम करते हैं, तो 24 काम करने में इन दोनों को कितने दिन लगे। तो ये अपने पास कार्यक्षमताओं में, इसमें अपन ने वापस 3 टाइप पढ़ी थी, जिसमें अपने पास एक था अनुपात के रूप में, दूसरा था प्रतिशत के रूप में, और तीसरा अपने पास किसमें था, गुणा के रूप में। आज की इस वीडियो में अपन इतना ही। आगे वाला जो है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन कार्यक्षमताओं के बाद में जो व्यक्ति है वो कार्य करना तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 जो भी व्यक्ति होंगे उनके कार्यों का क्या दे रखा होगा, अंतर दे रखा होगा। धन्यवाद।